नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हजारों सालों से इंसान खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाता आया है? आज हम ऐसे ही एक बहुत प्राचीन उपाय की बात करने वाले हैं, पंचमुखी हनुमान कवच। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो मानो ध्वनि से बना एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक कवच है। तो चलिए, आज इसकी बनावट को परत दर परत खोलकर समझते हैं। इस कवच की शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रार्थना से होती है। रक्ष रक्ष सर्वतो माम। इसका सीधा सा अर्थ है, मेरी हर तरफ से रक्षा करो। यही एक पंक्ति आप कह सकते हैं इस पूरे मंत्र का सार है, इसका मूल भाव है। तो सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा मिलती कैसे है? इसका जवाब हनुमान जी के उन 5 शक्तिशाली चेहरों में छिपा है जो इस कवच की नींव है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मंत्र के वो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, कवच। इसका मतलब तो बड़ा सीधा सा है, कवच या ढाल, है ना? पर जब हम मंत्रों की दुनिया में आते हैं तो ये एक आध्यात्मिक ढाल बन जाता है। एक ऐसी ढाल जिसे खास तौर पर नकारात्मक ऊर्जाओं और हर तरह के खतरों से बचाने के लिए ही रचा गया है। और मजे की बात यह है कि इस कवच की पूरी बनावट का राज कहीं और नहीं बल्कि इसके नाम में ही छिपा है, पंचमुखी। सच पूछिए तो यही एक शब्द इस पूरे मंत्र का ब्लूप्रिंट है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंच का मतलब होता है 5। तो ये पूरा मंत्र हनुमान जी के 5 मुखों की शक्ति के आसपास ही बुना गया है और हर एक मुख एक खास शक्ति और एक खास मकसद को दिखाता है। तो आइए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, जानते हैं कि ये 5 मुख आखिर हैं कौन से और इनकी खास शक्तियां क्या-क्या हैं। अच्छा, अब ये जो तालिका है ये इस कवच की पूरी संरचना को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। जरा देखिए, पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं कपि, मतलब वानर, जिनका काम है शत्रुओं पर विजय दिलाना। फिर दक्षिण में है नरसिंह, जो भयानाशन है, यानी हर तरह के डर को खत्म करने वाले। पश्चिम की ओर से रक्षा करते हैं गरुड़, जो बुरी आत्माओं और जहर जैसी चीजों से बचाते हैं। उत्तर दिशा से आते हैं वराह, जो धन और समृद्धि देते हैं। और आखिर में ऊपर की ओर जो मुख है अश्व का, यानी हयग्रीव, वो ज्ञान और जीत का वरदान देता है। तो इन 5 मुखों के साथ ये सुरक्षा सिर्फ कोई सांकेतिक चीज नहीं रह जाती, ये तो एक पूरा 360 डिग्री का आध्यात्मिक किला बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये मंत्र सिर्फ 4 मुख्य दिशाओं तक ही सीमित नहीं है, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं, ये तो ऊपर और नीचे के लोगों का भी जिक्र करता है। तो ये एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसमें कोई भी कोना, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी गई है। बिल्कुल एक कंप्लीट 360 डिग्री का कवच। पर क्या ये सुरक्षा सिर्फ दिशाओं तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कवच भौतिक स्थान से भी कहीं आगे जाकर जीवन के हर एक पल और हर अवस्था में सुरक्षा देने का दावा करता है। ये सुरक्षा कभी रुकती नहीं है। मंत्र में कहा गया है कि ये कवच हर हाल में रक्षा करता है, चाहे कोई व्यक्ति जाग रहा हो, सो रहा हो, चल रहा हो, देख रहा हो या फिर हंस ही क्यों ना रहा हो। यानी जीवन की हर क्रिया और हर अवस्था इस सुरक्षा के दायरे में आ जाती है। तो ठीक है, हमने इसकी संरचना को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस सब का आखिर अंतिम उद्देश्य क्या है, इस कवच की असली शक्ति क्या है और इससे क्या लाभ मिलते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कवच सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड, यानी एक रक्षात्मक ढाल नहीं है। ये तो बाधाओं को दूर करने और लक्ष्यों को हासिल करने का एक एक्टिव टूल, एक सक्रिय साधन भी है। मंत्र में साफ तौर पर भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सर्वशत्रु निवारणाएं, यानी सभी दुश्मनों पर जीत हासिल करने की बात कही गई है। और इस कवच का अंतिम और शायद सबसे बड़ा वादा इस एक पंक्ति में छुपा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि व्यक्ति जिस भी चीज की कामना करता है वो उसे निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी आध्यात्मिक ढाल की इतनी बारीक, इतनी विस्तृत रचना आखिर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हमारी उस गहरी मानवीय जरूरत के बारे में क्या बताती है, जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। इस पर जरूर सोचिएगा।